अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स इज 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? So first of all we have to make a data. We are making a data for this problem. So here we see 900 kg. So I am writing here 900 kg. But is kg shows the mass of a body, so it represents with small m. Now the second thing is for net force, and it is 2700 Newton, and Newton is the unit of force, and the symbol of force is F. Now I am writing the formula. Before formula, what we have to determine mean मालूम करना. We have to determine the acceleration. So here is a force and A is equal to, we have to find out. Now we are writing the formula by which this question can be solved. So our formula is F is equal to ma. Now on the place of F we are writing 2700, and on the place of 9m we are writing 900 multiplied by a. So this 900 multiplied by a, this will go here, it will divide 27 divided by 900 is equal to a. The 0 will be cancelled with the 0, 0 will be cancelled with the 0, 9 1s are 9, 9 3s are 27. So our answer A is equal to 3 meter per second square. 3 meter per second square is the unit of acceleration, or we can write like this: A is equal to 3 meter per minus second. So this is our answer. Now our next question is स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4.2, वो मैं पढ़ रहा हूँ. अ कार ऑफ अ मास ऑफ 1000 kg. तो कार का जो मास है, साथ साथ हम इसका डेटा बना रहे हैं. तो ये डेटा बन रहा है मास m इज इक्वल टू 1000 kg. kg इज द यूनिट ऑफ मास. ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर is uniformly brought to rest. तो there are two velocity. तो कार इनिशियल वेलोसिटी वो जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं vi इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. तो पहले हम इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं. ये 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो किस तरह ऐसा यूनिट में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे बच्चे ज़रा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ये -1 लिखा हुआ था, और मैंने इसको दोनों तरीक़ेकार सेम ही है, और दोनों को पढ़ने का तरीक़ाकार भी सेम है, किलोमीटर पर आवर. तो आए इसको 72 किलोमीटर पर आवर को के स्टैंड फॉर किलो, और किलो जो है वो किस इस्तेमाल होता है, इसकी पावर होती है कि किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. अच्छा, 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. और कितने सेकंड होते हैं? 60. और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आता है? 3600. तो हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे.
तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और ये 2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 220 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। जब इसको ब्रॉट टू रेस्ट किया गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते हैं। अच्छा, नंबर ए। अच्छा, और उसने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस जो कवर किया है वो 40 मीटर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, और ये कितना है 40 मीटर। अच्छा, अब हमें मालूम करना है नंबर बी एवरेज एक्सेलरेशन। हमें ए क्या चीज़ मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, और बी में हमें मालूम करना है एवरेज ब्रेकिंग फोर्स एफ, ये हमें मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, और ब्रेकिंग फोर्स का मतलब जो बॉडी को रोकने के लिए काम आ रही है। तो अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि हमारे पास VI दिया हुआ है और VF दिया हुआ है और S दिया हुआ है। तो मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम इस सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की जगह पे 2 पर, ए हमें मालूम नहीं, ए की जगह पे ए, और डिस्टेंस हमें मालूम है वो है 40। अच्छा जी, VF हमारे पास 0 का स्क्वायर, VI हमारे पास 20 होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब इसको ज़रा देखें, ये कितना हो जाएगा 80A, 40 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस ये 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से हम फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे, ये याद रख लेंगे हम कि हमने कितना सॉल्व किया था। हमारे पास लिखा हुआ था 80A इज इक्वल टू 0 माइनस 400। अब 0 में से माइनस 400 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 400 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे आएगा 80A, ए इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइड हो जाएगा 80 से। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें तो 400 डिवाइड बाय 80, तो हमारा आंसर आएगा 5, और ये आएगा -5। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, माइनस स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। ये तो हमने पार्ट ए हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, फॉर्मूला है फोर्स का F इक्वल टू ma। तो फोर्स जो है हमें मालूम करनी है। और मास हमारे पास कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाय -500। तो ये क्या हो जाएगा -5000। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया,
लेकिन अगर आप बुक में चेक करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ, तो अब ये -400 का मतलब है ब्रेकिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है? ये ब्रेकिंग फोर्स है। और माइनस का निशान का मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ब्रेकिंग फोर्स है। तो -5000 न्यूटन। अब अगर हम इसके साथ ब्रेकिंग फोर्स लिखते हैं तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये नेगेटिव वेक्टर होता है ऑलरेडी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ज़रा हम देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। जो डेटा हम कंटेन कर रहे हैं उस डेटा में पहला जो मास दिया हुआ है बुलेट का, वो दिया हुआ है 50 ग्राम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सर क्यों कन्वर्ट करना होता है? क्योंकि एसआई यूनिट के अंदर हम तमाम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, और तमाम जो क्वांटिटीज़ होती हैं एक यूनिट में होनी चाहिए। तो हम इसके लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और इसी तरह से अगर हमें किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। तो ये कन्वर्जन का मैंने आपको तरीक़ाकार भी बता दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 0.05 किलोग्राम। अच्छा, मज़ीद हम पढ़ते हैं। विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, एंड पेनिट्रेट का मतलब होता है कि वो कितनी सराहियत कर जाती है इनटू द बैग ऑफ सैंड, यानी जो मट्टी का बैग है उसके अंदर कितनी अंदर तक घुस जाती है। इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो रेस्ट, ये वाला रेस्ट और ये वेलोसिटी हमें कुछ बातें बताती है कि ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगी। ये 5 नहीं समझ लीजिएगा, ये एस है। सही, दोबारा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये एस है, मीटर पर सेकेंड। अब ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यानी वी एफ जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। कितने टाइम में हुई? तो टाइम लिखा हुआ है हमारे पास, टी जो है हमारे पास कितना है 0.05। अब हम इस सवाल को मज़ीद यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर हम, अच्छा, तो टाइम तो हमें ये मिल गया। सेकंड वो कहता है हाउ फार, कितनी दूर गई। द बुलेट विल पेनिट्रेट इन टू द बैग ऑफ सैंड। अगर मट्टी का बैग है तो उसके अंदर कितनी दूर तक गई, इसका मतलब है हमें वो डिस्टेंस मालूम करना है। यानी ए में हमें डिस्टेंस मालूम करना है और बी में हमें मालूम करना है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और सैंड ने कितनी फोर्स लगाई, यानी फोर्स हमें मालूम करनी है। तो अब हम अगर हम देखें तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? तो डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला है S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो
अब यहाँ पे एस भी मालूम करना है और ए भी मौजूद नहीं है। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.3 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ये है 50 ग्राम हमारे पास। अब 50 ग्राम में हम इसका डेटा बनाएंगे m = 50 ग्राम, और 50 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, यानी ये छोटा यूनिट है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई चीज़ किलोग्राम से ग्राम में आएगी तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कन्वर्जन का तरीक़ाकार है। तो हमारा आंसर आया 0.05 किलोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है with the speed of 15 मीटर पर सेकेंड penetrate into the bag of sand। इसका मतलब ये होता है कि वो बोरी के अंदर कितनी दूर तक गई, सही है। एंड यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, और वो यकसा वेलोसिटी के साथ रेस्ट में आ गई। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा इसको इस प्रोसेस के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 0.05 सेकेंड, ये टाइम हो गया। अच्छा जी, पहले ए हाउ फार का मतलब कितनी दूर गई, यानी हमें डिस्टेंस मालूम करना है, एस मालूम करना है। नंबर 2 हमें मालूम करना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और हमें ये मालूम करना है कि फोर्स ने सैंड ने कितनी फोर्स लगाई, यानी एफ मालूम करना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम 2 फार्मूले लिखते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, और डिस्टेंस हम कैसे मालूम करते हैं। डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है s = VIT + 1/2 AT²। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे a भी मौजूद नहीं है और s भी मौजूद नहीं है, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास है 2AS = VF² - VI²। इसमें भी प्रॉब्लम है, s भी मौजूद नहीं है और a भी मौजूद नहीं है, तो हम मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, VF = VI + AT, ये हमारे पास ये फार्मूला है। हमने VF की जगह 0 लिख दिया, क्योंकि यही हमारे पास गिवन डेटा में वैल्यू है। VI की जगह 15 लिख दिया, A की जगह A लिख दिया, और T की जगह 5 लिख दिया। अच्छा जी, इसको हम काट देते हैं, और अब हम यहाँ पे 0 = 15, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो आंसर आएगा 0.05 A। अब ये 15 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 = 0.05 A, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा 0.05 A। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लेंगे, 15 / 300, तो आप कीजिएगा तो आपके पास आंसर जो है 15 / 300 तो नहीं होगा, 15 / 0.05। तो हमारा आंसर आ गया 300। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आई -300। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, और दोनों को पढ़ने का तरीका ये है। अब हमने जो है यहाँ पर फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ फोर्स का, वो है F = ma। तो हमारे पास मास जो है वो बुलेट का कितना था, 0.05, और एक्सेलरेशन क्या आया, -300।
अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -15 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस आंसर आ रहा है -15। और देखें अगर बुलेट की डायरेक्शन इस तरफ है, बुलेट इस तरफ से फोर्स लगा रही थी, सही है, तो सैंड जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर ये वेक्टर को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव, सही है, एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। तो ये जो माइनस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन शो कर रही है कि वो फोर्स जो सैंड जो है एग्जिट कर रही है बुलेट के ऊपर। तो इसीलिए हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 और इसको हम स्टडी करते हैं और इसमें इसका डेटा हम बनाते हैं। तो इसका जो डेटा हम बना रहे हैं लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। तो F हमारे पास है 120 न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। अच्छा, ऑन एन स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड एंड बॉडी एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर। तो स्टेशनरी बॉडी में जो बॉडी रुकी भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वो है 36 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसके लिए, वो लगा 4 सेकेंड। अच्छा जी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहते हैं और फोर्स गिवन है तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड ए, हम ए मालूम करेंगे। तो ए मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। Vf हमारे पास है 0 इज इक्वल टू Vi, नो सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमारे पास Vf है 36, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और प्लस ए हमें मालूम करना है और टाइम हमारे पास 4 सेकेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 इज इक्वल टू 0 प्लस 4A, और इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू 4A, और 36 को डिवाइड कर लेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हमारा जो आंसर आया वो A इज इक्वल टू, जिसका जो आंसर आया वो आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था मास, उसके लिए हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। तो हमें यहाँ पर फोर्स दी हुई है 120 न्यूटन और मास हमें मालूम करना है, मास हमें मालूम करना है, और ए हमने 9 मालूम किया। तो हम क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 9।
इज इक्वल टू एम। तो एम का आंसर जो हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 120 डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.3। तो यूनिट क्या है मास का, SI यूनिट में किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4.5। अ गन ऑफ मास 20 kg फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल ऑफ द गन। तो स्टूडेंट ये जो हमारा स्पेशल सवाल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा और सही भी आएगा। तो अब हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिख रहा हूँ ताकि आपको रिकॉइल हो जाए। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो बुलेट है उसके जो इनिशियल मोमेंटम था, यानी जब बुलेट चली नहीं थी, गन नहीं चली थी, तो उसकी वेलोसिटीज जो थी वो 0 थी। तो इस हिसाब से ये टोटल मोमेंटम हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसके जब गन चली उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी मास 1 हम ले रहे हैं गन का, वो है 20 kg। अच्छा वेलोसिटी v1 हम ले रहे हैं और ये हमें मालूम नहीं है, रिकॉइल ऑफ द गन है ये, सही है। अच्छा जी, मास ऑफ बुलेट हम ले रहे हैं m2, वो है 50 ग्राम, सही है। अब 50 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.05 kg। अच्छा जी, अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो v2 है, वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, सही है, मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो सब 0 है, तो हम लिख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। तो हम वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं यहाँ पे आ जाएगा 20 v1 प्लस ये जो है हमारे पास 0.05 आ गया, मल्टीप्लाई बाई v2 हमारे पास 200 है और इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे 20 v1 प्लस 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 200, तो हमारा आंसर आएगा 10। इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, 200 v1 इज इक्वल टू -10, और ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे v1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -10 डिवाइड बाय 20, तो हमारा आंसर जो है आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। अब माइनस का मतलब है, देखें अगर कोई बुलेट मूव करती है तो
बुलेट तो आगे की तरफ जाएगी, सही है, और गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की डायरेक्शन होगी। तो V1 इज अ रिकॉइल ऑफ गन, V1 इज द रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब जो गन वापस आती है, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसका मतलब ये रिकॉइल, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे अगर, तो इसका मतलब है ये रिकॉइल आप शो कर रहे हैं। और वैसे V1 में जब आप माइनस लगाते हैं तो हम ये डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, तो गन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है 4.6, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, और ये एम्प्टी ट्रक है, तो हम पहले इसका एक डेटा बनाते हैं, डेटा ऑफ एम्प्टी ट्रक। तो इसमें जो वेट दिया हुआ है वो है 4000 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका हम मास मालूम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m = W/g, तो वो होगा 4000 डिवाइड बाय 9.8, और जिसकी वैल्यू हमारे पास आप कैलकुलेट करें तो वैल्यू आपके पास आती है 408.16 kg। kg जो है वो यूनिट है मास का। चलिए, ये तो हमें बात पता लगी। अब हम यहाँ से ये पता कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो इंजन है वो फोर्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो फोर्स है और हमारे पास जो वेट आया है वो है 408.16 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है वो है 1, सही है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 408.16 न्यूटन। तो हमारा जो एम्प्टी ट्रक है उसका इंजन जो है वो फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 408.16 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसी कंडीशन को हम आगे लेकर चलते हैं लोडेड ट्रक पे। डेटा ऑफ लोडेड ट्रक। तो यहाँ पे हमारे पास W जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो कहता है इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड टू 2000 न्यूटन। अब लोड ज़्यादा हो गया, पहला लोड क्या था 4000 प्लस अभी और बढ़ गया 2000, तो टोटल कितना हो गया 6000 न्यूटन। अब यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसका मास मालूम करेंगे। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा m = W/g, यानी 6000 डिवाइड बाय 9.8। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 612.24 kg। ये जो हमारा मास आया है, ये जो मास आया है ये लोडेड ट्रक का मास आया है, और ये हमने ऊपर मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट, अगर ट्रक लोडेड है या एम्प्टी है तो वो फोर्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्स तो वो सेम प्रोड्यूस करेगा।
ऐसा नहीं है कि लोड डालेंगे तो एक्स्ट्रा इंजन चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब हम इसकी फोर्स जो है लोडेड ट्रक की जो फोर्स जो है वो कितनी होगी, 408.16 न्यूटन। अच्छा जी, अब हमारे पास लोडेड ट्रक का जो मास है वो हो जाएगा 612.24 न्यूटन। अब हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे लोडेड ट्रक का। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F = ma। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमें a मालूम करना है तो a किसके बराबर हो जाएगा, F/m। तो F कितना है हमारे पास, 408.16 और मास कितना है 1612.24। तो हमारा आंसर आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट बात यहाँ पे ये समझने की है कि जो एम्प्टी ट्रक था हमारे पास, उसका जो एक्सेलरेशन था a वो था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल्का था ना ट्रक उस टाइम। अब जब लोडेड कंडीशन में है तो उसकी रफ्तार कम होगी, यानी उसका एक्सेलरेशन कम होगा, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4.7, 2 bodies A and B are attached to the end of a string which is passing over a pulley so that they hang vertically. If the mass of body B is 4 kg, find the mass of body A which is moving with the acceleration of 0.5 meter per second square. Take the value of G 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास केस नंबर 1 जो आपने बॉडीज अटैच विद द स्ट्रिंग में पढ़ा होगा, व्हेन द 2 bodies आर मूविंग वर्टिकली। तो ये हमारे पास केस है और इस केस को इसका हम डेटा बनाते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ बॉडी A = M1 = फाइंड आउट करना है बॉडी B, इसका मास हम ले रहे हैं M2 जो है 4 kg और इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है A के और वो वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है और ये G की वैल्यू है और ये यहाँ पे होगी, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टेंशन का या एक्सेलरेशन में इसमें 2 फार्मूले होते हैं, एक तो एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग मालूम करना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मालूम करना होता है और टेंशन इन स्ट्रिंग मालूम करना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसमें m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 और G। तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे है 0.5, m1 मालूम नहीं है, m2 4 है, यहाँ पे m1 नहीं मालूम, सही है, और प्लस ये 4 और G जो है वो कितना है 10 है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, यानी 0.5
मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो 10 है ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m1 माइनस 4 और बाहर 10। तो यहाँ पे 0.5 जो है वो इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5 m1 और 0.5 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो चेक कर लें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर हमारे पास आता है +2। इसी तरह 10 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 m1 माइनस 40। सही है। अब m1 और m1 को एक साइड पे कर लेंगे हम लोग, सही है? या इस वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू को हम और इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं, सही है? तो क्या हो जाएगा 40 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, +2 इजिकल टू 10 m1 और प्लस माइनस, हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.5 m1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 42 और यहाँ पे आ जाएगा 9.5 m1। और 42 को अगर हम डिवाइड करें 42 डिवाइड बाय 9.5 डिवाइड बाय 9.5, तो m1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4.56 kg। तो ये स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4.8, क्वेश्चन नंबर 4.8, और ये है अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2. What force parallel to the surface is needed to move the block? तो स्टूडेंट, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मुताल्लिक क्वेश्चन है और इसका हम डेटा बनाते हैं यहाँ पे। तो इस डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, मास दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं m = 4 kg। अच्छा जी, और स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 0.2। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका सिंबल होता है म्यू, और इस वैल्यू दी हुई 0.2, इसका कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू चाहिए होगी, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात ये हो रही है कि एक सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक है और इसका मास जो है वो 4 kg है, सही है। अब जब इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो ये इसका वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और m है 4 और g जो है वो 10 है, तो ये निकल आएगा 40 न्यूटन। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, इसको हम बोलते हैं आर या नॉर्मल सरफेस रिएक्शन, सही है। तो सबसे पहले हम वेट मालूम करेंगे जो mg के बराबर है, और ये है 4 × 10
और ये आ जाएगा 40 न्यूटन। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर जो वेट है वो बराबर होता है आर के, और आर या क्या हो जाएगा 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब हम मालूम करेंगे एफ एस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करना है, तो हम मालूम करेंगे एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, और ये आपके पास है 0.2 और ये वैल्यू है हमारे पास 40, जो तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आएगी 8 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन है और मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।